नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और साथियों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम रीट पात्रता परीक्षा में जो सेकंड शिफ्ट था रीट लेवल 2 के लिए, उस सेकंड शिफ्ट में एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन थे आपके, उन सभी की जो बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है, उन क्वेश्चंस के बोर्ड की आंसर की के आधार पर अपने यहाँ पर आंसर है वो देखेंगे। तो आप अपना इस वीडियो को देख करके पेपर का मिलान है वो कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं एसएसटी के लिए क्वेश्चन सेकंड लेवल के लिए और सेकंड शिफ्ट का ये अपने पेपर यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 90 से लेकर के 150 नंबर तक एसएसटी के क्वेश्चन थे। तो इसमें 91 से लेकर के 150 नंबर क्वेश्चन तक है वो एसएसटी के क्वेश्चन थे। तो 91 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, अपना सेकंड शिफ्ट में ये अपना पेपर जो हुआ था उसका ये सॉल्यूशन है। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो माना गया है ऑप्शन नंबर सी को। पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन के परिवेश से जोड़ने और सीखने को सार्थक बनाने के लिए है वो सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में इसको शामिल किया जाना चाहिए। तो 91 नंबर क्वेश्चन का ये सी ऑप्शन जिसमें लिखा है पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन के परिवेश से जोड़ने और सीखने को सार्थक बनाने के लिए, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इतिहासकार सीवी वैद्य ने गोहिल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस गोहिल शासक की तुलना है वो फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है साथियों बप्पा रावल। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाले कोरियोलिस बल की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो साथियों, ये सर्वाधिक मात्रा होती है ध्रुवों पर। तो जो ध्रुवों पर लिखा है ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो साथियों, अपने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है वो 51 क में किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में 5E मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साथियों, इस 5E मॉडल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित करना। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट देखिए साथियों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपर्स में रिपीट हुआ है और एक बार फिर से ये रीट पात्रता परीक्षा 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों, यहाँ पर देखिए आप, इसका आंसर माना गया है पार्श्वनाथ। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्य समाज के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपको अलग अलग विकल्प दिए गए हैं। तो इन चार में से कौन कौन से वो आर्य समाज के सिद्धांत है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वेद ही सत्य है, विद्या और ज्ञान के भंडार है। और इसके बाद में मूर्ति पूजा आडंबर है, और एक है अवतारवाद का विरोध। यानी 1, 2 और 4 वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट देखिए साथियों, 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में शरण किसने दी थी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोठारिया के रावत ज्योत सिंह ने। बी वाला ऑप्शन है वो इसमें जो लिखा है कोठारिया के रावत ज्योत सिंह, ये वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग। ए ऑप्शन में जो लिखा है ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के 29 विषय कौन सी अनुसूची में जोड़े गए हैं? तो साथियों ये 29 विषय है वो जोड़े गए हैं आपके जो 11वीं अनुसूची है उसमें। तो 11वीं जो अनुसूची है ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया? तो साथियों इन्होंने बैरकपुर में विद्रोह किया था 29 मार्च 1857 को। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों इस क्वेश्चन में जो आपके कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन आपका राइट आंसर है? तो साथियों यहाँ पर देखिए, यह मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। मंदिर का निर्माण एक ऊंचे एवं चौड़े चबूतरे पर किया गया है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और इसके बाद में यह मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है, ये भी कथन सही है। तो यानी 1, 2 और 3 वाला ऑप्शन जो आपका डी में दिया गया है ये आपका राइट आंसर इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? साथियों कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धात्विक खनिजों का सही समूह है। तो साथियों धात्विक खनिजों से संबंधित जो सही समूह है वो है आपका इन ऑप्शन के अनुसार लोहा, तांबा और सीसा, यानी सी ऑप्शन में जो लिखे गए हैं लोहा, तांबा और सीसा, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो साथियों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपर्स में रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा साथियों हरिशेन ने है वो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान में वृत्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो आपका आंसर माना गया है वो माना गया है साथियों घटनाओं का सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर आपको इनको सुमेलित करना था। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा जिसमें विकल्प है वो आपको कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसमें देखिए जो आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं मारवाड़ महोत्सव ये जोधपुर में मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में जो मरु महोत्सव है ये जैसलमेर में मनाया जाता है और हाथी महोत्सव है ये जयपुर में मनाया जाता है। तो थार महोत्सव बीकानेर ये आपका सुमेलित नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर है जिसमें थार महोत्सव के आगे बीकानेर लिखा है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो साथियों ये क्वेश्चन पिछली रीट पात्रता परीक्षा में भी पूछा गया था और इस बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन में है वो मताधिकार की आयु 21 से घटाकर के 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम है। तो साथियों ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है साथियों इसमें विद्या श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और फिर महादेव की पहाड़ियाँ, ये उत्तर से दक्षिण दिशा में इनका सही क्रम है। तो विद्या श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और महादेव पहाड़ियाँ, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की थी? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी ने उन्हें भारत में भूमि दी थी? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जसनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया है, तो वह कौन सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों,
घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो साथियों ये 2006 में लागू हुआ था, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों, एक तरफ आपको पुरातात्विक स्थल है वो दिए गए हैं और उनको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा होगा, तो देखते हैं इसमें जो आपका इसमें जो आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा, एक में आपका रहेगा बनवाली यानी मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप, तो ये इसके साथ सुमेलित होगा। इसके बाद में कालीबंगा, तो साथियों कालीबंगा इसमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। और इसके बाद में सोर्त गई है, तो साथियों इसका जो सुमेलन है वो होगा नहरों के अवशेष, और धोलावीरा है वो जलाशयों का प्रयोग। तो इसके अनुसार आपका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खादर और बांगर भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण है? तो साथियों ये उदाहरण है आपके जलोढ़ मृदा के, तो जलोढ़ आपका राइट आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? तो वो आपको बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर रहेगा, गणितीय समीकरण हल करना, ये सामाजिक विज्ञान में है वो परियोजना का कार्य नहीं है, तो ये गणित से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 284 सदस्यों ने है वो इसमें हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पुराने पेपर्स में रिपीट हुआ है, तो कमला एवं इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध राजस्थान के किस चित्रकला शैली से है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नाथ द्वारा शैली से कमला और इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो साथियों इसको मासक के नाम से जाना जाता था, तो मासक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो साथियों ये क्वेश्चन पेपर जो अपने कर रहे हैं ये रीट पात्रता परीक्षा 2022 में सेकंड लेवल के लिए जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन थे उनका यहाँ पर हम ऑफिशियल आंसर की के अनुसार सॉल्यूशन देख रहे हैं, और इनको देख करके आप अपना पेपर है वो मिलान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित कर किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, पृथ्वी के सतह पर भूकंप मूल से निकटतम बिंदु कहलाता है। तो साथियों इस निकटतम बिंदु को कहते हैं अधिकेंद्र, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 122 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कला मंच, संग्रहालय और रेडियो स्टेशन, यानी बी ऑप्शन में जो आपके लिखा है ये आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है, कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो साथियों यहाँ पर जो गांधी सागर लिखा है ये वाला बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, बाकी तीनों बांध है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसरू, मीर ए बादला और नौरंगशाही का संबंध किस से रहा है? तो साथियों ये है महिलाओं के लिए कई प्रकार के कपड़े। भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपना राजस्थान है वो भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के कितने स्थान आरक्षित है? तो साथियों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 84 स्थान है वो इसमें आरक्षित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान तथा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकती?
तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बंदरगाह है। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है। जिच ए शाहजहानी की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है खगोल शास्त्र से संबंधित ये जिच ए शाहजहानी की जो पुस्तक थी इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या थी? खगोल शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है आत्मवाद। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका लाखेरी जो बूंदी में पड़ता है, ये राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सुपारी महल। ये चित्तौड़ के किले में स्थित नहीं है, बाकी भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी प्रसाद और नवलखा भंडार ये तीनों चित्तौड़ के किले में स्थित है। सुपारी महल आपका यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर माना गया है वो माना गया है यहाँ पर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आंतरिक ग्रह है। ये कथन आपका सत्य नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मगध महाजनपद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों यहाँ पर 3 कथन आपको दिए गए थे, तो इसमें जो आपका कौन सा कथन सही है वो आपसे पूछा गया था। तो इसमें साथियों अंग का मगध में विलय बिंबिसार द्वारा किया गया और वज्जीसंघ का मगध में विलय अजात शत्रु द्वारा किया गया, यानी 1 और 3 जो कथन थे ये आपके सही थे। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर माना गया है वो माना गया है सी ऑप्शन में जो 1 और 3 लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो साथियों इनका जन्म हुआ था 1469 में, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जावा का प्राचीन नाम क्या था? तो साथियों इसका प्राचीन नाम था यवद्वीप। ये जावा द्वीप है, इसका पुराना नाम आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा यवद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 2 राज्यों के मध्य विवाद का निपटाना सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में या किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधित घटक कौन से है? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका उद्देश्य, शिक्षण अनुभव और मूल्यांकन। ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एल नीनो का जन्म सामान्यतः खालिस्तान माह में होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एल नीनो का जन्म है वो सामान्यतः दिसंबर माह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना 140 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको सुमेलित करना था, एक तरफ स्थानांतरित कृषि दी गई थी और एक तरफ उसका क्षेत्र दिया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर रहेगा तो उसको देखते हैं। वेबर ये मध्य प्रदेश से संबंधित है और इसके बाद में पोंडू ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कुमारी ये पश्चिमी घाट से संबंधित है और वालरे ये आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। यानी जो ए, बी और सी, डी वाला ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर माना गया है। तो इसके अनुसार बी ऑप्शन में जो लिखा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, सपन प्रिया कहानी संग्रह की रचना किसने की थी? तो साथियों इसके रचनाकार थे विजयदान देथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 142 नंबर क्वेश्चन, सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कॉन्सेप्ट लाइव रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण के समान है? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रियल टाइम वेब। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में दशराग्य युद्ध लड़ा गया था? तो साथियों ये लड़ा गया था
परुषणी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 144 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य है आपका इसमें छात्रों को उनके समाज और पर्यावरण को जानने, समझने और समायोजन करने में मदद करना। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर सुबह के 10 बजे हो तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर कितना समय होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है साथियों दोपहर के 2 बजे। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपा से था? तो साथियों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था? वो आपको बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है कौशाम्बी है वो इसका केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कमली ताल तथा राजेश्वरी खालिस्तान से संबंधित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित ये स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रूब्रिक्स के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर माना गया है आपका समग्र और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्न पत्र का, पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है 66.5 डिग्री। तो ये था सेकंड लेवल के लिए सेकंड शिफ्ट में एसएसटी के 60 क्वेश्चनों का ऑफिशियल आंसर के आधार पर अपना पेपर का सॉल्यूशन। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।